दोस्तों जरा सोचिए, अगर आप किसी विज्ञापन पर क्लिक न करें, सिर्फ उसे देखें और फिर भी ब्रांड आपको दोबारा टारगेट कर सके, तो ये नया खेल लेकर आया है माइक्रोसॉफ्ट एड्स, बिंग एड्स। अब तक रीमार्केटिंग का मतलब था कोई आपकी वेबसाइट पर आए, ट्रैकिंग पिक्सल लगे और फिर आप उसे विज्ञापन दिखाते रहें। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने इस नियम को पूरी तरह से पलट दिया है। अब उनका नया फीचर इंप्रेशन बेस्ड रीमार्केटिंग आपको ऐसे लोगों की लिस्ट बनाने देता है जिन्होंने सिर्फ आपका एड देखा है, भले ही उन्होंने क्लिक ना किया हो। अब इसका मतलब यह है कि अगर किसी ने बिंग, एमएसएन या को पायलट पर आपका ऐड देखा तो आप उसे रीमार्केटिंग लिस्ट में शामिल कर सकते हैं और फिर बाद में उसे टारगेट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप 20 ऑलमोस्ट 20 तक एड सोर्सेज विच इज कैंपेन या एड ग्रुप्स जोड़ सकते हैं और अलग अलग तरह के कैंपेन्स में इन ऑडियंसेस को रीयूज कर सकते हैं। मेंबरशिप विंडो भी फ्लेक्सिबल है 1 से 30 दिन तक। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 7 दिन की विंडो अक्सर सबसे अच्छा बैलेंस देती है। तो ये क्यों ज़रूरी है? देखिए, क्योंकि आज के प्राइवेसी फर्स्ट दौर में कुकीज़ खत्म हो रही हैं और यूज़र का ध्यान पहले से भी छोटा हो गया, अटेंशन स्पैन। तो इंप्रेशन बेस्ड रीमार्केटिंग आपको टॉप ऑफ द फनल यूजर से जुड़ने का मौका देती है, यानी अवेयरनेस से शुरू करके कन्वर्जन तक। मान लीजिए किसी ने आपका एड बिंग पर देखा, फिर एमएसएन पर फिर से सामने आया वो एड और आखिरकार आउटलुक में क्लिक कर दिया। इस तरह आप स्टेप बाय स्टेप उसे जर्नी में आगे ले जाएंगे। लेकिन सिर्फ इंप्रेशन जुटाना ही काफी नहीं है, सही स्ट्रेटजी बनाना भी उतना ही जरूरी है। तो कैसे करें? पहले तो आप फनल को प्लान करें। पहले अवेयरनेस, फिर वैल्यू प्रोपोजिशन और फिर आखिर में कन्वर्जन। ऑडियंस सेगमेंट के हिसाब से क्रिएटिव्स तैयार करें। ऑडियंस लिस्ट जितनी बड़ी होगी, परफॉर्मेंस उतनी ही बेटर होगी। और फिर क्लिक से आगे की सोचिए, रिकॉल, एंगेजमेंट और ब्रांड लिफ्ट भी मेजर करें। दोस्तों, ये सिर्फ एक नया फीचर नहीं है, बल्कि आने वाले समय का इशारा है, जहां रीमार्केटिंग क्लिक पर नहीं बल्कि इंप्रेशन पर भी काम करेगी।